चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद वपुधारी श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में सुखपूर्वक विराजमान है। सुभद्रा जी किशोर अवस्था को प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो बलराम जी ने सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ तय ही कर दिया। समझो, दुर्योधन को बहुत प्यार करते थे बलराम जी। एक बार अत्यंत शक्तिशाली गांडीव धनुषधारी अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अर्जुन जी प्रभास क्षेत्र में आए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से मिले, घर ले गए। उस समय वैष्णव वेश में थे अर्जुन जी। बात यह थी कि देवर्षि नारद जी ने जब द्रौपदी जी को 5 पति प्राप्त हुए तो प्रकट होकर के उन्होंने नियम बनाया कि तुम एक नियम में चलो, नहीं कभी त्रुटि हो सकती है, भाई भाई में कभी द्वेष हो सकता है, तुम 5 में कभी त्रुटि ना हो, इसलिए नियम है 1 वर्ष द्रौपदी के साथ रहेंगे। जब एक होगा तो दूसरा बिना अनुमति के अंदर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर उसे वनवास तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें एक ब्राह्मण की गाय दुष्ट लोग अपहरण कर रहे थे, तो उन्होंने पुकारा अर्जुन अर्जुन। वो गांडीव धनुष वही था जहां महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी विराजमान थे। तो अर्जुन ने विचार किया कि अब इस समय हमारा धर्म कहता है कि पहले गौ रक्षा करनी चाहिए। वो अंदर गए प्रणाम मुद्रा में और अपना गांडीव धनुष उठाया, आए गौ रक्षा की। महाराज युधिष्ठिर से कहा आज्ञा कीजिए, अब हम वनवास नियम के अनुसार जो नारद जी ने नियम दिया। तो उनका नहीं, इस समय मैं विराजमान हूं, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तुम्हारा यहां आना कोई अनुचित नहीं है। यदि मैं तुम्हारे यहां आ जाता तो अनुचित नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें नहीं, जो नियम है वो नियम है। नियम बनाया गया था, एक भ्राता जब द्रौपदी के पास होगा तब दूसरा भ्राता बिना अनुमति के नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो वनवास धारण करेगा। तो उसी वनवास में वैष्णव भेष में अर्जुन जी थे। द्वारिका में चतुर्मास किया अर्जुन जी ने, खूब पूर्ववासियों ने और बलराम जी ने सम्मान किया। एक दिन बलराम जी आतिथ्य के लिए निमंत्रण करके घर ले गए। अर्जुन जी जब वहां पहुंचे तो बलराम जी ने बड़ी श्रद्धा से पूजन सेवन किया और भोजन सामग्री निवेदित की। और भोजन परोसने में सुभद्रा जी, अर्जुन जी ने देखा सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने देखा अर्जुन को। बड़े बड़े वीरों का मान हरने वाले अर्जुन के नेत्र प्रेम प्रफुल्लित, अजान बाहु अर्जुन। तो सुभद्रा जी लुभायमान हो गई और अर्जुन जी भी लुभायमान हो गए और ब्याह तय लगभग हो गया था, दुर्योधन के साथ बलराम जी ने कर दिया था। अर्जुन ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया सुभद्रा जी को देख करके आपको हम पत्नी रूप में वर्ण करते हैं। परीक्षित तुम्हारे दादा थे अर्जुन, बड़े पराक्रमी और सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भाव भंगी सुभद्रा जी के मन का अपहरण कर लिया। सुभद्रा जी के मन में आ गया कि अर्जुन जी ही हमारे पति होंगे और तय हो गया था दुर्योधन के साथ। तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से सुभद्रा जी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने अर्जुन जी को अपना अपना हृदय दे दिया। अब प्रभास क्षेत्र में अर्जुन एकांत में बैठे, भगवत चिंतन की जगह सुभद्रा जी का चिंतन, और घर में सुभद्रा जी खड़ी है तो चिंतन अर्जुन का हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मामला यहां भगवत चिंतन वाला नहीं है,
अर्जुन जी से कहा कि तुम्हारा मन आ गया है क्या? तो अर्जुन जी ने कहा हाँ, मन तो हमारा सुभद्रा जी को देखकर पत्नी बनाने का संकल्प कर चुका है। उधर सुभद्रा जी से कहा अर्जुन को देखकर तुम्हारा मन कुछ कह रहा है क्या? तो मुस्कुरा दिया। तो बोले बलराम जी तो दुर्योधन के साथ विवाह करेंगे, अब हमको इसमें एक चाल चलनी पड़ेगी। दुर्गा देवी की प्रायः कुमारी कन्याएं आराधना के लिए जाती हैं, तो देव दर्शन के लिए तुम रथ पर सवार होकर जब निकलोगी तो रथ भी भगवान का है। दारुक सारथी जो वही रथ है, क्योंकि सुभद्रा जी जाएंगी दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो अपहरण कर ले आपकी बहन का। भाई भाई दोस्ती हो तो ऐसे ही हो, सुभद्रा जी का हरण कर ले। तो भगवान ने कहा तुम करोगे अपहरण तो बलराम जी का हाल जहां भी होगे वहीं से पकड़ के खींच लेंगे, इसलिए सुभद्रा जी अपहरण करे तुम्हारा तो हम बात बना लेंगे। रथ पर सुभद्रा जी सवार होकर के देव दर्शन के लिए निकली। देव दर्शन के लिए क्या हो, तो अर्जुन के दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने गांडीव धनुष था ही पास, तो जिससे किसी को चोट पहुंचे केवल ऐसे बाणों का संधान करके जितने सैनिक थे सबको मार मार के भगा दिया। और सुभद्रा जी से कहा तुम रथ की जो घोड़ों की लगाम है वो तुम पकड़ो, हम सैनिकों को पीट पाट के भगाते रहेंगे, दोनों चलो हस्तिनापुर की तरफ। अब जितने सैनिक थे रोते चिल्लाते हुए गए, और अर्जुन जी धनुष बाण लिए हुए पीछे और रथ हाँक रहे सुभद्रा जी। सैनिकों ने जाकर के कहा बलराम जी से कि सुभद्रा का अपहरण हो गया। तो उनका त्रिभुवन में ऐसा कौन वीर है जो हमारी बहन का अपहरण कर ले? ऐसा कौन? बोले गांडीव धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में उफान आ जाए, ऐसे बलराम जी महान क्रोध से युक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण आए, सैनिकों से कहा तुमने ठीक से देखा? महाराज देखा। क्या देखा? सुभद्रा जी रथ हाँक रही हो, अर्जुन पीछे बाणों से हम सैनिकों को मार रहे थे। बलराम जी से कहा भैया आप बात समझ लो, सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी। हाँ, सुभद्रा जी ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। आप देख लो भाई, आप नाराज मत हो, आप समझ जाओ कि मतलब सुभद्रा जी का मन कहां है। हमें तो लग रहा है अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। और पैर पकड़कर कहा कि बहन की इच्छा की पूर्ति तो आपको करनी चाहिए। तब बलराम जी धीरे से शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने अर्जुन जी को बुलवाया सम्मान पूर्वक, और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियां ये सब दहेज में दी, और अर्जुन और सुभद्रा जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदेह राज की नगरी में, मिथिला में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम श्रुतदेव था। वो बहुत अकिंचन श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। भगवत भक्ति से वो पूर्ण मनोरथ रहते, परम शांत रहते, और परम ज्ञानी भी थे और विरक्त भी थे। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी धनोपार्जन का कोई उद्योग नहीं करते, जो भगवान की कृपा से मिल जाता उसी से उदर पोषण करते, रात दिन भजन करते। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भगवान सामग्री दे देते थे, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट भी हो जाते। अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म का पालन करने में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी जो बहुलाश्व थे, वो उन्हीं श्रुतदेव के समान ही
भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। इनमें राजपने का बिल्कुल अहंकार नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। देवर्षि नारद जी ने बहुलाश्व को बताया कि तुम जिन भगवान की सेवा मंदिर में करते हो वो साक्षात भगवान द्वारिका में विराजमान है। एक दिन प्रगट दर्शन कर आओ। पूज्य श्री मथुरा दास जी सुनाते थे। तो देवर्षि नारद जी की बात मानकर राजा बहुलाश्व प्रातःकालीन 4 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। उनका नियम था 2 बजे दोपहर को निकलते थे, राजभोग पवा के शयन करा के। रोज रथ सजता कि आज द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए चलेंगे, पर जब मंदिर में पहुंच जाते तो सब भूल जाते और अपने ठाकुर की सेवा करते करते 2 बज जाते। तो भगवान स्वयं दर्शन देने आए महाराज बहुलाश्व को, और बड़े अकिंचन श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनको भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त थी। तो आज भगवान दोनों को कृतार्थ करने के लिए, महाराज बहुलाश्व को और श्रुतदेव को कृतार्थ करने के लिए द्वारिका से दारुक के द्वारा सजाए हुए रथ पर बैठकर चले। अकेले नहीं, बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि भी साथ लिए। देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और सुखदेव जी कह रहे मैं भी था, और बृहस्पति जी, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन, ये सब ऋषि भगवान के रथ में और भगवान बैठ करके महाराज बहुलाश्व श्रुतदेव को दर्शन देने के लिए आए। जहां जहां रथ पहुंचता वहां के नागरिक और ग्रामवासी भगवान की पूजा सामग्री से पूजन करते। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो गए हों। परीक्षित उस यात्रा में आनर्त, धन्व, कुरजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मत्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। दोनों एक साथ भगवान के दर्शन को पहुंचे, बहुलाश्व और श्रुतदेव, और दोनों के हृदय में यह हुआ कि भगवान पहले मेरे साथ चले। और दोनों महान भक्त हैं। चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अनुग्रह की प्रार्थना की, हमारे घर पधारे। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। भगवान उसी समय पूरा परिकर 2 हो गया। एक बहुलाश्व के साथ तो उनको समझ में आ रहा मेरे घर जा रहे हैं, और एक श्रुतदेव के साथ उनको समझ में आ रहा मेरे घर जा रहे हैं।
एक ही समय एक एक के साथ भगवान अलग अलग हो गए। पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और दोनों को ये बात मालूम नहीं। दोनों को लग रहा है भगवान अधिक प्रीति होने के कारण मेरे गृह पधारे हैं। विदेहराज जनक बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने ये देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगाए। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था। नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ गौ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन हैं कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुरी की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहां निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मगन हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके और वस्त्र उछाल उछाल करके नाच रहे थे कि आज हमारे अहो भाग्य, मुझ गरीब के यहां भगवान श्री कृष्ण और सब ब्रह्म ऋषि पधारे। चटाई आसन में बिछा दी, कुशासन बिछा दिए, उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत में भाषण ही था, मृदु वचन, अकिंचन थे। अपनी पत्नी के साथ भगवान के आनंद से चरण पखारे। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वो हर्षातिरेक से नाच रहे थे श्रुतदेव जी। फिर
सुगंधित मिट्टी, जल, तुलसी, कुश, कमल, मधुर वचन, अनायास प्राप्त पूजा सामग्री से भगवान की आराधना की। श्रुतदेव जी सोचने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, कैसे समागम प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं। ध्यान दीजिए, प्रगट में तो आकर के आप आज दर्शन दे रहे हो, लेकिन आपके नाम जप से, आपके गुण कीर्तन से मैं हर समय आप में ही रहता था। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली और इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हो। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, आपके नाम कीर्तन का जप करते हैं, आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप अभी आकर द्वारिका से मिले, आप तो हमसे बहुत पहले से मिले हैं। किनसे भगवान मिलते हैं? जिनके हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं। उनकी साधना क्या होती? भगवान की लीला कथा श्रवण करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की प्रतिमा में अर्चन वंदन करना। इससे हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उन्हें दिखाई नहीं देते। किंतु जो लोग आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लेते हैं, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्तत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि ढक रखी है। हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों को क्लेश रहता है, और जहां आपका दर्शन हुआ तो समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है। भगवत साक्षात्कार समस्त दुखों का नाश। शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक चीज देखी सुतदेव की, कि वो भगवान की अधिक भाव से पूजा कर रहे थे, और जो संत जन साथ आए थे उनकी उतने भाव से पूजा नहीं कर रहे थे। तो भगवान की दृष्टि गई। तब उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहां पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये तुम पर कृपा करने आए हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ, ये दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब पवित्र करते हैं, परंतु ये संत महात्मा ये अपनी दृष्टि से ही सबको पावन कर देते हैं।
और यही नहीं, देवता और तीर्थों में जो पवित्र करने की शक्ति है वो संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म लेना सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। उसमें भी वो तपस्या, विद्या, संतोष, मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं है जितना मुझे ब्रह्म ऋषि भक्त प्रिय है, क्योंकि ब्रह्म ऋषि सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूं। दुर्बुद्धि मनुष्य जो इस बात को न जानकर केवल मेरी मूर्ति में पूजा रखता है, मेरे भक्तों और संतों ब्रह्म ऋषियों में दोष निकालता है, जो जगत गुरु ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार करता है, मैं कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। जो मेरी मूर्ति की पूजा करता है पर मेरे भक्तों की निंदा करता है, संतों की अवहेलना करता है, ब्रह्म ऋषियों का निरादर करता है, मैं कभी उन पर प्रसन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म ऋषि मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंधी सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महातत्व आदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरा पूजा तुम नहीं कर सकते। मेरे भक्तों का पूजन ही मेरी साक्षात पूजा है। यदि इनकी पूजा में त्रुटि रही तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। श्रुतदेव जी ने भगवान का अभिप्राय समझकर, भगवान का आदेश मानकर दोबारा ब्रह्म ऋषियों की पूजा की, भगवत भाव में भरकर। भगवत स्वरूप उन ऋषियों की जेव ही भाव से पूजा की, तो श्रुतदेव भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। उसी क्षण उन्हें ब्रह्म बोध हो गया, उसी क्षण वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गए। राजा बहुलास्त्र ने भी भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की कृपा से भगवत गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। अपने दोनों भक्तों पर प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ मिथिलापुरी में रहे और साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके द्वारिकापुरी लौट आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियां स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है।
जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के लौकिक कल्याण और परम निश्रेय भगवत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय देव ऋषि नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ, ब्रह्म विषयक विचार प्रवचन। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हैं और उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या, शील और स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सो जाते हैं, तब प्रलय के अंत में वेद श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती, हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया, प्रभु इसका नाश कर दीजिए, हमें फंसा न पावे। ये चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया, इसका नाश कर दीजिए, हमें फंसा न पावे। प्रभु आपकी जय हो। इस गुणमयी माया ने जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें देह भाव में डाल दिया है। बिल्कुल सत्य। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो हम श्रुतियां प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपता वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं, उसको निषेध करके स्वरूप स्थित की लीला करते हैं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। हे हरे, इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे
श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय आप बचे रहते हैं। जैसे घट, सराव, मिट्टी का प्याला, सकोरा, ये मिट्टी का ही विकार है, मिट्टी में ही बनते, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप में पलता है और आप में ही लय हो जाता है। तो क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं नहीं, आप एक रस निर्विकार है। इसी से तो इस जगत में आप उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं। इसलिए जैसे सकोरा और घड़ा आदि अगर हम वर्णन करें तो मिट्टी का ही वर्णन करते हैं, वैसे ही हम किसी की भी चर्चा करें तो भगवान की ही करते हैं, क्योंकि भगवान ही बने हुए हैं, चाहे इंद्र हो चाहे वरुण हो, कोई भी हो। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है वो आप है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है वो आप है। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर काट पर होगा पृथ्वी पर ही। ऐसे ही हम चाहे जिस नाम रूप का वर्णन करें वो है आपका ही नाम, आपका ही रूप है। हे भगवान, लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से बने माया के अच्छे बुरे भावों, अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली जो है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान के स्वरूप का वर्णन श्रुतियां कर रही हैं, बड़ा सुंदर है। अगर ध्यान पूर्वक सुना जाएगा तो बहुत इससे लाभ मिलेगा। अभी श्रुतियों ने कहा कि चाहे जितनी कोई साधना कर ले, हे हरि, जब तक आप माया को नहीं रोकेंगे तब तक वो माया मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए खास बात आती है हरि आश्रय। और भगवान ने गीता में कह भी दिया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान का यश गाओ, खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो। ये माया भगवान की है, इसलिए हमारा सहयोग करेगी, हमें गिराएगी नहीं। अपना अहंकार करोगे तो फिर माया से पार नहीं हो सकते। भगवान का भरोसा रखोगे तो माया डुबोएगी नहीं, पार कर देगी। माया माया कौन है? माँ ही है। माँ की तरह करुणा रखती है। जब कोई यहां मायापति बनना चाहता है, कोई अहंकार से कुछ बनना चाहता है तो पिटाई कर देती है। अगर बच्चा बनोगे तो गोद में बैठा कर इस भव समुद्र से पार कर देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।